हेलो गाइस, तो हम लोग पढ़ रहे हैं लोअर लिम्ब का एनाटॉमी, जिसमें कि आज का हमारा टॉपिक है वेनस ड्रेनेज ऑफ लोअर लिम्ब। तो कैसे होता है, देखिए मैं जो आपको कंटेंट दूंगी आप सीधा यूनिवर्सिटी में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आ जाता है यूनिवर्सिटी में, तो एज इट इज़ आप लिख सकते हैं। और जैसा जैसा मेरा है कहाँ डायग्राम बनाना है ये भी मैं पूरा ये इसमें बता चुकी हूँ। और ये जो डायग्राम है आप इतना कीजिएगा कि थोड़ा बड़ा बनाइएगा और एक पेज में आपका डायग्राम आए। तो देखिए जब मैं वीडियो में बात करूँगी आपको 3-4 पॉइंट मैं पहले बता देती हूँ। जैसे कि वेनस ड्रेनेज है, तो जैसे कि अगर हम आर्टरी की बात करें तो आर्टरी का ब्लड एओर्टा से सीधा नीचे आता है और वो टिश्यू तक जाता है, तो वहाँ पे ब्रांचेस की बात होती है। लेकिन वही अगर वेन की बात किया तो वो टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो वेन में जाता है, और वो करते करते इन्फीरियर वेना के बाद अगर ऊपर से आ रहा है तो सुपीरियर वेना के बाद और वो जाता है राइट एट्रियम में। तो ये टिश्यू से ब्लड जा रहा है। तो यहाँ पे ट्राईब्यूटरीज बात करते हैं, जहाँ पे कि इधर का ब्लड इसमें खुलता है और ऊपर की ओर चलते जाता है। फिर अगर मैं इसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट का अगर करूँ, नेक्स्ट जो इसमें आपको कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा कि मेडियल और लेटरल। मेडियल लेटरल साइड क्या होता है, देखिए मेडियल का मतलब आप इतना समझिए कि अगर ये मेरा हाथ है और बॉडी की तरफ जैसे टच कर रहा है तो वो मेडियल हो गया, और ये बॉडी से दूर जा रहा है वो लेटरल हो गया। मतलब बोलते हैं ना कि मेडियल मतलब कि बॉडी से जो बॉडी के पास है वो उसको मेडियल बोलेंगे, और जो बॉडी के दूर है लेटरल। आई होप कि आप समझ पाएंगे। तो चलिए हम फटाफट बात करते हैं। तो सबसे पहले वेनस ड्रेनेज ऑफ लोअर लिम्ब में अगर लोअर लिम्ब का क्लासिफिकेशन किया जाए तो जो वेन का वो 3 पार्ट में किया गया है। पहला सुपरफिशियल वेन आते हैं, डीप वेन आते हैं और परफोरेटिंग वेन आते हैं। परफोरेटिंग वेन का काम क्या होता है, यह जो है कनेक्शन करवाता है सुपरफिशियल और डीप वेन के बीच में। तो देखिए इस फिगर में मैं आपको समझा देती हूँ और फिर थ्योरी आपको पूरा समझा दूंगी। पहले फीमोरल वेन स्टार्ट नीचे से होता है। तो ये जो सबसे पहले डीप वेन देखेंगे उसमें मेडियल प्लांटर, लेटरल प्लांटर, डॉर्सालिस पेडिस, ये आपको ये नीचे के पार्ट है। जैसे कि ये पूरा जो वेन है यहाँ पे आर्क है, उसके नीचे का जो जो कि मतलब हमारे जो डिजिट है जो हमारे पैर का वहाँ से आ रहा है, तो इसको मैं शो नहीं कर पाई हूँ। तो इस तरह से आप समझ लीजिए कि नीचे से जा रहा है। फिर मैं शो की हूँ इसमें कि जो इसके बाद जो आएगा इधर इधर का जो ब्लड है वो सीधा ड्रेन होगा किसमें, पोस्टेरियर टिबियल, पेरोनियल और पॉप्लिटियर और फीमोरल में। तो देखिए क्या है, ये एंटेरियर टिबियल वेन और पोजिटेरियर टिबियल वेन हुआ। नीचे से ही हम लोग देखेंगे। फिर पॉप्लेटियल वेन में ये जाके अपना ब्लड ऊपर की ओर जाएगा, और ये फीमोरल वेन और ये डीप वेन। हम लोग क्लासिफिकेशन देखे हैं 3 टाइप के। अगर नेक्स्ट मैं बात करूँ डीप वेन में, और आप क्या लिखिएगा, इस तरह से आपको हेडिंग देना है और लिखना है। तो डीप वेन में और क्या आप लिखिएगा कि इसमें जो है डीप वेन में ज़्यादा वाल्व होते हैं। आपको पता है आर्टरी में वेन वाल्व नहीं होते, लेकिन वेन में वाल्व होते हैं। नेक्स्ट है दे आर द मोर एफिशिएंट चैनल बिकॉज ड्राइविंग फोर्स ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, इसमें ज़्यादा एफिशिएंसी होती है। और 1 मिनट, वाल्व क्यों होते हैं, क्योंकि ब्लड ऊपर जा रहा है तो वो ब्लड नीचे ना आ जाए, क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहा है तो उसमें तो नीचे आने की है संभावना। और आर्टरी में क्यों नहीं होता है, क्योंकि आर्टरी में प्रेशर पड़ के नीचे आना होता है, इसलिए वाल्व नहीं होते हैं। तो उस तरह से आप समझ चुके होंगे। ये मोर एफिशिएंसी है क्योंकि मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है। डीप वेन अगर हम देखेंगे सुपरफिशियल वेन में, जिसमें कि ग्रेट सिफेनिक वेन और लेटरल स्मॉल सिफेनिक वेन। और ऐसा क्यों नाम पड़ा, क्योंकि देखिए ये ग्रेट है पूरा यहाँ से यहाँ तक आता है, और ये स्मॉल सिफेनिक वेन है। तो इसमें जो है ये भी अपना ब्लड जो है देखिए ड्रेन करता है। यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ अच्छे से। तो क्या बोल रहा है, सुपरफिशियल वेन हम लोग नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखेंगे, जिसमें कौन कौन आते हैं, ग्रेट और स्मॉल सिफेनिक वेन जो हम लोग देखें। इन सुपरफिशियल फैसिया ऊपर की ओर रहता है, सुपरफिशियल है तो लार्ज पोर्शन ऑफ ब्लड जो है वो ड्रेन हो जाता है, डीप वेन में ही चला जाता है, पहले ही बताओ। और वो परफोरेटिंग वेन, और परफोरेटिंग वेन मैंने बताई थी कि ये जो है कनेक्शन करवाता है सुपरफिशियल और डीप के बीच में, तो यही है, ये परफोरेटिंग वेन है। जो कि एडक्टर कैनाल परफोरेटर होता है, फिर बिलो नी के पास में एक परफोरेटर होता है, और फिर 3 मेडियल परफोरेटर होता है। और आप देख सकते हैं ये सुपरफिशियल है और ये डीप है, तो ये कनेक्शन ही तो करवा रहा है। यहाँ से देख सकते हैं यहाँ का ब्लड यहाँ ले जा रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट जुड़ता है। और जैसे कि ये भी परफोरेटर, ये जो है सुपरफिशियल का मतलब पार्ट है, तो ये भी तो यहाँ से ब्लड यहाँ इसको ड्रेन कर रहा है। तो डीप में परफोरेटिंग वेन के थ्रू जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है सुपरफिशियल का, वो डीप में आता है। परफोरेटर भी हम लोग अच्छे से।
और ऐसा क्यों होता है कि सुपरफिशियल वेन डीप में मतलब सीधा फीमोरल में ना ड्रेन करके डीप में क्यों कर रहा है? क्योंकि इधर जो है वो ऊपर की तरफ फीमोरल, तो इसको फीमोरल में करना चाहिए था। लेकिन तो ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें वॉल्व जो है वो कम होते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इसमें कौन कौन से वेन आते हैं सुपरफिशियल वेन में, तो लॉन्ग सिफेनिक वेन आते हैं और स्मॉल आते हैं, जो कि आगे हम लोग देखेंगे। तो लॉन्ग सिफेनस वेन जो है एक बार शॉर्ट नोट में आया था यूनिवर्सिटी में, तो इसको मैं अच्छे से समझाऊंगी और ये आपको डायग्राम बना लेना, जिसको मैं कि ये सब वेन आएंगे जो सीधा इसमें खुलेंगे और आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो याद भी हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि फॉर्मेशन कैसे होता है लॉन्ग सिफेनिस वेन का। तो यूनियन ऑफ मेडियल एंड ऑफ डॉर्सल वेनस आर्क विद द मेडियल मार्जिनल वेन। देखिए मैं आपको बताई थी कि इस साइड मेडियल था, तो यहाँ पे जैसे जैसे कि यहाँ पे आर्क बनता है, तो इस तरह से यहाँ पे मेडियल आर्क हुआ। इसका फॉर्मेशन कैसा है? मेडियल एंड, यहाँ आर्क है ये मेडियल एंड वेनस आर्क विद इन द मेडियल मार्जिनल वेन, इधर ही मेडियल मार्जिनल वेन होता है, उससे इसी से इसका फॉर्मेशन हो जाता है। अगर नेक्स्ट मैं बात करूँ इसका कोर्स क्या है, तो पास अपवर्ड इन द फ्रंट ऑफ मेडियल मैल्यूलस, मतलब कि जैसे अगर ये पास करेगा यहाँ पे ही लेग में ही मैल्यूलस एक मतलब स्ट्रक्चर होता है वहाँ पे। और एक बात और, हाँ मैं बेसिक कॉन्सेप्ट में ही ये पार्ट है। देखिए थाई जो हमारा पूरा पैर है उसमें सबसे ऊपर हिप उसको बोला जाता है, फिर इसके बाद थाई बोला जाता है, फिर नीचे जो यहाँ पे जो हमारा नी आया ठेहुना जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, इसके नीचे आता है लेग, ये सब आपको पता होगा, और इधर फुट आ जाता है। तो उसी तरह से बोल रहा है कि डोर्सल वेनस आर्क विद द मेडियल मार्जिनल वेन, ये नीचे लेग में हो रहा है काम, इधर थाई है इधर नीचे लेग है। अगर कोर्स इसका बात क्या है, रास्ता, कोर्स मतलब होता है रास्ता। पास अपवर्ड इन द फ्रंट ऑफ मेडियल मैल्यूलस हम लोग देख चुके हैं ये क्या है। फिर क्रॉस मेडियल सरफेस ऑफ टिबिया टू रीच नी जॉइंट। और देखिए आपको एक और कॉन्सेप्ट मैं यहाँ समझा देती हूँ, क्या पता आपको नहीं समझ में आया हो। ये मेडियल सरफेस टिबिया आपको किधर मतलब किधर आपका बोन आपके बॉडी के साइड होगा, आप ध्यान दीजिएगा, बॉडी जहाँ आपका बॉडी है उधर, और वही अगर तो उस साइड को मीडिया बोलते हैं। और ये बता रहा है कि फिर ऊपर जाएगा, हम लोग देख कि नीचे से ऊपर जा रहा था, इसके तो वो नी जॉइंट से पार करेगा, इसके बाद थाई में जाएगा और इंक्लाइन फॉरवर्ड टू रीच सिफेनिस ओपनिंग टू ओपन इनटू फीमोरल और दिखा। इससे देखिए एक आया यहाँ से मेडियल से चलते चलते और ऊपर आया, इसके बाद जो है फीमोरल में यहाँ पे नी जॉइंट होगा और फिर यहाँ पे आएगा और फीमोरल में जाके सीधा मिल। चूँकि ये शॉर्ट नोट में आया था तो कनेक्शन सिफेनी जो हमारा परफोरेटिंग आर्टरी से कैसे कैसे इसका कनेक्शन है वो भी लिखना पड़ेगा आपको। तो डीप वेन और परफोरेटिंग वेन और 3 मेडियल क्या है परफोरेटर, ये है परफोरेटर जस्ट अबव द एंकल। ऊपर वाला जो देखे जो कि नीचे नहीं शो मैं कर पाई हूँ, लेकिन जो यहाँ पे एंकल होगा आर्क जैसे बनेगा, तो यहाँ पे एंकल होगा, तो यहाँ पे ये मेडियल देखिए 3 परफोरेटर मेडियल है जो कि कनेक्ट कर रहा है, कनेक्शन है इसका। इसके बाद ये वाला देखेंगे और देन इसके बाद एडक्टर कैनाल परफोरेटर देखेंगे। तो वही है एक परफोरेटर जो है जस्ट बिलो द नी, आप फिगर में देखें, और फिर अनदर इन एडक्टर कैनाल। एडक्टर कैनाल का आप मेरा वीडियो नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं, वहाँ पे है मेरे चैनल पे है। तो ये एडक्टर यहाँ पे एडक्टर कैनाल परफोरेटर होता है क्योंकि यहाँ पे एडक्टर कैनाल मतलब प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इसका ट्राइब्यूटरी, इसमें कौन कौन सा वेन खुलते हैं, तो ये आपको याद करना होगा। द कमेसमेंट जिसका मतलब होता है बिगनिंग, अगर नीचे से देखा जाए तो मेडियल मार्जिनल वेन, और फिर जो है लेग में, क्योंकि ये नीचे हम लोग फुट की तरफ देखें, फिर इसके बाद ऐसे लेग में बढ़ेंगे तो तब थाई आएगा। तो कम्युनिकेशन विद स्मॉल सिफेनस वेन, डीप वेन, और फिर पोजिटेरियर आर्क वेन और वेन ऑफ काल्प। कुछ मैं देखिए ये वेन ऑफ काल्प है जो कि यहाँ पे खुल रहा है। फिर इंटीरियर क्यूटेनियस वेन जो कि थाई में खुल रहा है, हम लोग आगे देखेंगे। तो फिगर मैं आपको पहले समझा देती हूँ। इंटीरियर वेन ऑफ लेग ये इसमें लेग का है और यहाँ पे थाई में खुल, ये थाई का जो कि इसमें खुल रहा है लॉन्ग सिफेनस वेन। तो थाई में वही एसेसरी सिफेनस वेन जो, और एक एंटेरियर क्यूटेनियस वेन जो इसको मैं दिखाई भी आपको मैं फिगर में जस्ट बिफोर टर्मिनेशन। अब जब टर्मिनेशन फीमोरल वेन में होगा तो वहाँ पे डीप एक्सटर्नल पुडेंडल वेन जो है वो ग्रेट सिफेनस वेन में खुलता है, तो आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद है स्मॉल सिफेनस वेन जो कि सुपरफिशियल वेन का मतलब ये पार्ट है। तो इसमें जैसे कि सुपरफिशियल वेन में ग्रेट सिफेनस वेन और स्मॉल सिफेनस वेन आ रहे थे ना, तो ग्रेट हम लोग देख चुके जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट था। अब स्मॉल सिफेनस वेन देखेंगे। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो यूनियन ऑफ लेटरल, जैसे कि ये है तो इसका मेडियल से था,
जैसे इस फिगर में आपको मैं बताऊं तो इधर मीडियल साइड था, इधर लेटरल साइड, तो इधर है ग्रेट सिफेनस वेन और इधर है स्मॉल सिफेनस वेन। तो इसका लेटरल से ओरिजिन होगा, नीचे से देखा जाए तो आर्क यहाँ पे है, तो ये लेटरल साइड से ओरिजिन मतलब है। यूनियन लेटरल इंडो डोर्सल वेनस आर्क विद द लेटरल मार्जिनल वेन, लेटरल से हो रहा है इसका, मार्जिनल वेन वहीं पे होता है। कोर्स इसका क्या है, तो इन्हें इंटर द बैक लेग बाय पासिंग बिहाइंड द मेल्यूलस लोअर पार्ट ऑफ पॉप्लेटियल वेन। आपको मैं क्या बोलना चाहता है, यहाँ पे ही एक मार्जिनल वेन होता है लेटरल, इधर भी हम लोग मीडियल मार्जिनल वेन देखे थे, नीचे की तरफ नहीं शो कर पाई हूँ मैं फिगर में। फिर इसके बाद ऊपर की ओर पॉप्लेटियल वेन से जाएगा और इसमें खुलेगा, तो चल सकते हैं पॉप्लेटियल वेन में खुला है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कहाँ कहाँ से जो है स्मॉल सिफेनस वेन जो है ब्लड, जो भी डीऑक्सीजन ब्लड है उसको ड्रेन करता है पॉप्लेटियल आर्टरी में, तो लेटरल बॉर्डर ऑफ फुट का जो लेटरल है बॉर्डर है उस इस साइड का, और हील और बैक ऑफ लेग का, पीछे वाले लेग, जैसे कि ऊपर हिप है, लेग है, तो लेग के पीछे वाले पार्ट का, और हील का, एडी का। अब फिर नेक्स्ट है हमारा जो वेनस ड्रेनेज ऑफ लोअर लिम्ब में जो हमारा तीसरा क्लासिफिकेशन था परफोरेटिंग वेन था, और ये मेनली जो है सुपरफिशियल वेन को डीप वेन से जोड़ने का काम करता है, और ये मैं फिगर में बता चुकी है, अब मैं सीधा बता दूंगी और आप एक बार फिगर देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा, और अब एज इट इज नोट्स बना लीजिएगा और पढ़िएगा, एक एक पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा, ये मेरा गारंटी है। इनडायरेक्ट परफोरेटिंग वेन, यहाँ पे जी छूट चुका है, परफोरेटिंग वेन जो कि कनेक्ट करता है सुपरफिशियल वेन टू डीप वेन थ्रू अ मस्कुलर वेन। ये फिगर से आपको नहीं समझ में आएगा, ये आप सीधा याद कर लीजिएगा, मतलब मस्कुलर वेन के थ्रू डायरेक्ट नहीं जोड़ पाता, इनडायरेक्ट जोड़ पाता, लेकिन डायरेक्ट वेन को मैं शो की हूँ, जो कि अगर डायरेक्ट परफोरेटिंग वेन की बात की जाए तो वो है कनेक्ट सुपरफिशियल वेन टू डायरेक्टली, डायरेक्ट जो है वो डीप वेन से जोड़ता है और ये मस्कुलर वेन के थ्रू जोड़ता है। नेक्स्ट हमारा अगर मतलब कौन कौन सा इसी फॉर्म में आपको लिखना है अंडरलाइन कर करके, तो अगर थाई में अगर मैं देखूँ तो हम लोग देखे थे कि एडक्टर कैनाल परफोरेटर था जो कि सबसे ऊपर जा, जो कनेक्ट कर रहा था ग्रेट सिफेनस वेन विद फीमोरल। मैं इस वेन की बात कर रही हूँ, ये जोड़ रहा है ना ग्रेट एडक्टर कैनाल परफोरेटर ग्रेट सिफेनस वेन को फीमोरल वेन। उसी तरह से इसके बाद मैं इसका बात करूँगी, फिर इसका बात करूँगी। बिलो द नी कौन है, तो हम लोग देखिए एक परफोरेटर बिलो द नी परफोरेटर था, कनेक्ट ग्रेट सिफेनस वेन टू पोस्टेरियर टिबियल वेन। मत होइए क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं कि ये पोस्टेरियर टिबियल वेन है जो कि डीप वेन का पार्ट है। तो ये जो बिलो में परफोरेटर जो है वो इसको जोड़ रहा है ना, ये है, ये किसका पार्ट है, ग्रेट सिफेनस वेन का ही ये वेन पार्ट है, और इसको इससे जोड़ रहा है, जो कि क्या नाम है इसका, पोस्टेरियर टिबियल वेन। क्योंकि ये पॉप्लेटियल वेन जो है, जैसे डीप वेन जो आया नीचे, उस पॉप्लेटियल वेन और एंटेरियर टिबियल वेन उसका उसी का है पोस्टेरियर टिबियल वेन, और पेरेनियल वेन ये सब ऊपर जाते हुए पॉप्लेटियल वेन बनाया, क्योंकि नीचे से ऊपर जाता है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अगर इन द लेग नीचे अगर मैं बात करूँ तो वो है परफोरेटर, लेटरल परफोरेटर, जो कि 3 परफोरेटर था, कनेक्ट कर रहा है किसे, स्मॉल सिफेनस वेन विथ पेरोनियल वेन से इसको कनेक्ट कर रहा है। तो आई होप कि ये वीडियो पूरा समझ में आया होगा, और इसी तरह आप पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और पूरा एज इट इज़ आप नोट्स बना लीजिए, और सच में आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और हो सके तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और सबसे ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को हेल्प मिल सके, और बहुत ही क्वालिटी कंटेंट और नोट्स है, एक बार आप अच्छे से पढ़ के समझिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा।